पैसा बड़ी समस्या है, आ तो रहा है, आते आते रुक जा रहा है। वो कहते हैं कि यार निवाला मुंह तक आ गया और डील कैंसिल हो गई भाई, पैसा नहीं आ रहा है। तो ये क्या, कौन से ग्रह इसमें कारक होते हैं और कैसे इनको साधा जा सकता है? जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं जी, सुनील जी, भाई, तो कालपुरुष कुंडली में जो दूसरा भाव है जिसको धन भाव कहा गया है, हाँ 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 उसके जो लॉर्ड है वो शुक्र है। जी। ठीक है। हम्म, और क्योंकि वृषभ आता है, वृषभ राशि आती है दूसरी बिल्कुल, दो राशि, नंबर तो उसके के। लॉर्ड शुक्र है। लेकिन हम्म, कुंडली का जो भाग्य स्थान है, हम्म, नवम भाव, उसके हम्म, लॉर्ड कौन है? हम्म, बृहस्पति। बृहस्पति। कुंडली में जो कर्म भाव है उसके लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। जो एकादश भाव है उसके लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। क्योंकि अंत में कर्मों का फल वही बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम्म, ये तो कालपुरुष कुंडली की हमने जी, बात जी। करी, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ज्योतिष में हम्म, धन के जो कारक ग्रह हैं, जो धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कौन करते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति। ये जो लोग कहते हैं ना, राहु को मना लो, रातों रात धन वर्षा हो जाएगी, करोड़पति बन जाओगे, राहु कलयुग में अर्थ, अरे भाई राहु पैसे का कारक ग्रह है ही नहीं ज्योतिष में। पढ़ लो ज्योतिष, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो भाई, कहीं से कोई संबंध नहीं है। राहु का काम क्या है? राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा वहां एक चिंगारी दिखा देगा, अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, चिंगारी दिखा देगा, हाँ। उसको प्रबल कर देगा, दैट्स इट। हम्म, इसके अलावा राहु का कोई कार्य नहीं। और राहु तो छलावा है, राहु तो राक्षस राज है भाई। जिस राहु को स्वयं भगवान विष्णु कुछ क्षण के लिए समझने में गलती कर गए, उसको हम समझ लें हमारी औकात है। यहाँ ज्योतिष कह रहे हैं ये कर लो, राहु वश में हो जाएगा। तो भाई कुछ पढ़ लो, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लो, थोड़ा पुराणों को पढ़ लो, कभी गुरुजनों का संग कर लो, तो पता चलेगा कि राहु को कंट्रोल करना इतना आसान है। सोचिए, स्वयं जगत के पालन करता श्री हरि कुछ क्षण के लिए चूक कर गए उसको पहचानने में और अमृत पिला दिया, उसको हम 1 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे। अरे क्या बात, ऐसे ज्योतिषियों को नमन है मेरा, कहाँ से आते हैं लोग सच में। ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी बात कि आपको बृहस्पति को साधना है अगर धन चाहिए। लेकिन बृहस्पति जो धन देंगे वो गलत माध्यम से नहीं देंगे, सुमार्ग से आएगा और गलत कार्यों से नहीं आएगा। कैसे साधना है बृहस्पति को? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। और उनको साधने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि बृहस्पतिवार के व्रत करने शुरू करो। जिसने 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के, श्री हरि के व्रत कर लिए, उसके जीवन से आर्थिक समस्याओं का अंत होना निश्चित है। जब आपने भगवान विष्णु को बना लिया, तो जहां भगवान विष्णु रहेंगे वहां लक्ष्मी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु को साध लो, निश्चित रूप से आपका जीवन तर जाएगा। एकदम सही कहा आपने। और जब विष्णु आ जाएंगे तो फिर पैर दबाने लक्ष्मी आ जाएगी और स्थापित हो जाएगी, तो वो रहेगी। अब एक कर्ज भी समस्या है अंकित भाई, मतलब बहुत लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई ठीक है हम लोगों ने काम किया, पैसे भी आ गए, लेकिन कर्ज बहुत हो गया। छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड और इस तरह का कर्ज है, बड़े जो लोग हैं उन्होंने फैक्ट्री चलाने के लिए लोन ले रखा है, तो वो बोझ हो गया है। जो जितना ऊपर उतना बड़ा कर्जा, उतना बड़ा कर्जा। तो एक कर्जे के लिए, मुक्ति के लिए सावन में क्या वो करे कि इस सावन में ये कर लो तो कर्जे से आपको मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी। रोज एक आटे का मीठा पेड़ा, एक आटे का पेड़ा बनाओ, जी, उसमें जरा सा गुड़ रख लो और एक चुटकी हल्दी डाल, जी, ठीक है। और अपने हाथ से एक पेड़ा गाय को और एक नंदी को खिलाना शुरू कर दो। पूरे सावन कर लेना, केवल 1 ही महीने में आपको फर्क दिखेगा। आमूल चूल परिवर्तन, महाउपाय है, आमूल चूल परिवर्तन आप देखेंगे। ये 2 उपाय शुरू कर दो, सावधानी से खिलाना। नंदी महाराज कभी कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। अभी पीछे हो गया था एक केस, ठीक है, मेरे ही पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, रोज बेचारे नंदी महाराज को वो खिलाते हैं हरा चारा, और वो एक दिन खिलाने गए, और नंदी महाराज किसी गुस्से में थे और उन्होंने उठा के पटक दिया उनको। तो सावधानी से भैया खिलाना है, मैं हमेशा कहता हूँ, बट ये करो, विश्वास दिला रहा हूँ कि जीवन तर जाएगा। क्या बात। और जरूरी नहीं है कि आप चरण छुओ, क्योंकि देखो पशु है, ठीक है, तो सावधानी जरूरी है। और आप जरूरी नहीं कि आप अपने हाथ से खिलाओ, अगर नंदी महाराज यहाँ तो आप आसपास रख दो, खा लेंगे, तो भी वही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप हाथ से खिलाओगे, उनके सर पे हाथ फेरोगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। वो घर की जो गाय होती थी हम तब करते थे, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड होती थी, तो आपको भय नहीं होता, कोई पीड़ा आपको नहीं पहुंचाएगी, वो कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अब जो ये स्ट्रे काउस हैं या नंदी हैं, वो सब कई बार क्रोधित हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, उसमें जो मुझे लगता है अंकित भाई, समस्या ये होती है कि क्या होता है कि आपका व्यवहार उनके प्रति मित्रवत है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों से वो बात को, उनको किसी ने डंडे से मारा है उनको, तो वो आपको भी उसी भाव से वो देखते हैं कि यार ये भी कहीं तो डंडा लेके नहीं आ रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी। तो इसीलिए वो सही कहा अंकित जी ने कि सावधानी थोड़ी रखनी है। हो सकता है उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी हम सावधानी रखें।